नमस्कार भाइयों बहनों। आज हम उन सब गार्जियनों से बात करना चाहते हैं जिन्होंने अपने बच्चे को एक सपना रखा है कि हम इंग्लिश मीडियम में पढ़ाएंगे, लेकिन देहात से बिलोंग करते हैं, इंटीरियर क्षेत्र में रहते हैं जहाँ पर अच्छे विद्यालय नहीं हैं। लेकिन हर विद्यालय हैं भी उन पर इंग्लिश मीडियम का बोर्ड लगा हुआ है। क्या इंग्लिश मीडियम में अच्छी तैयारी करते हैं? इसके बारे में आप अगर कुछ पढ़े लिखे हैं तो आपको भी पढ़ना चाहिए, और ये हमारा वीडियो देखकर आप अपने बच्चों से कुछ पूछ सकते हैं, क्योंकि पूछ तब सकते हैं जब बताने की हिम्मत हो। तो बताने की हिम्मत कब होगी? जब उस पर थोड़ा आप पढ़ेंगे। ये मत समझिए कि मुझे पढ़ने की अब ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर आप कुछ पढ़ेंगे, अपने बच्चे को कुछ ज्ञान देंगे, वो ज्ञान आपके बच्चे को अमृत के समान मिलेगा, जो आपकी बच्चे को हमेशा अग्रणी रखेगा शिक्षा में। आज हम उस टॉपिक पर बात कर रहे हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि इंग्लिश में पार्ट ऑफ स्पीच बोला जाता है। पार्ट ऑफ स्पीच का मतलब होता है कि जो भाषा हम बोल रहे हैं, ई के कई पार्ट बनाए गए हैं। जैसे कि एक मोटरसाइकिल है, उसके अलग अलग पार्ट हैं, सारे पार्ट मिलकर एक मोटरसाइकिल बनती है। इसी तरीके से जब सही ढंग से उन पार्टों का सही जगह पर, जहाँ पर जिसका यूज होना है उसी जगह यूज किया जाता है, लगाया जाता है, तब सही एक गाड़ी बनती है। और सही जगह शब्द अगर प्रयोग किए जाते हैं तो एक सही परिभाषा बनती है और एक भाषा बनती है। पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में अगर हम आपसे कहें कि आज पार्ट ऑफ स्पीच में हमारे पास 8 प्रकार के टूल्स हैं, 8 प्रकार की मतलब जो है शब्द हैं, जिनको परिभाषित हम अगले वीडियो में करेंगे। फिलहाल लंबा वीडियो ना हो, इसके लिए थोड़ा हम शॉर्ट में आपको बताने वाले हैं। जैसे कि हम अंग्रेजी में नाउन कहते हैं और हिंदी में उसे संज्ञा कहते हैं। आप सब जानते हैं नाउन क्या होता है। हम लोगों को पढ़ाया गया है, नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी वस्तु या स्थान के नाम को नाउन कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। इसी तरीके से हम अंग्रेजी में प्रोनाउन बोलते हैं, उसको हिंदी में हम सर्वनाम बोलते हैं। इसी तरीके से अंग्रेजी में हम उसे एडजेक्टिव बोलते हैं, हिंदी में उसे विश्लेषण बोलते हैं। और अंग्रेजी में हम वर्ब बोलते हैं और हिंदी में उसे हम क्रिया बोलते हैं। अंग्रेजी में हम एडवर्ब बोलते हैं, हिंदी में हम उसे क्रिया विश्लेषण कहते हैं। इसी तरीके से एडवर्ब जो है क्रिया विश्लेषण है। क्रिया विश्लेषण का बहुत बड़ा महत्व होता है कि कहाँ पर कौन सी क्रिया की जा रही है, कहाँ पर इसका यूज़ किया जाए। इसी तरीके से अंग्रेजी में प्रीपोजिशन होता है, जिसे हम हिंदी में संबंधवाचक कहते हैं। और फिर बाद में कंजंक्शन होता है। कंजंक्शन को हम हिंदी में संयोजक कहते हैं। और लास्ट में है 8वां इंटरजेक्शन को हम विस्मयाद्बोधक कहते हैं। 8 प्रकार के जो हमारे टूल्स हैं, अगर इनका सही ढंग से प्रयोग किया जाए तो हमारी एक भाषा, हमारी एक तरीके से समझ लीजिए, जैसे हम बताए हैं कि पार्ट सब चीज़ के पार्ट होते हैं। हमारा बॉडी भी पार्ट पर बनी हुई है। कहीं हाथ लगा है तो कहीं पे कोहनी है, कहीं पे आँख लगी है, कहीं पे नाक है, कहीं पे कान है, तो सब के पार्ट हैं। इसी तरीके से सारे पार्टों का हम अध्ययन करेंगे और पार्ट कहाँ पर सेट करेंगे, यही काम हम लोगों को करना है। क्योंकि अब हम गार्जियन बालिग हो चुके हैं, हमारे अंदर बुद्धि परिपक्व हो चुकी है। थोड़ा बहुत अगर हम व्यवहार पूर्वक कुछ इधर उधर से
ज्ञान ले लेंगे वही हम बच्चों के अंदर ज्ञान डालेंगे और बच्चों की अपनी कॉपी जांचेंगे कि हमारा गार्जियन हमारा जो टीचर पढ़ा रहा है वो कहीं गलत तो नहीं पढ़ा रहा है। गलती हर व्यक्ति से होती है, गलती हमसे भी हो सकती है, गलती आपसे हो सकती है, गलती टीचर से होती है, लेकिन किसी की गलती पर उपहास न करिए, बशर्ते उसको सुधारने का एक मौका दीजिए, इंगित करिए। जैसे हमको आप भी सुधारने का मौका दें और हमें इंगित करें। कहीं पे अगर हम वीडियो गलत डाल रहे हैं तो आप हमें उस पे सुझाव दें। आपके सुझाव सर्वमान्य होंगे, वीडियो बड़ा हो जाएगा। इसलिए हम चाहते हैं कि यहीं पर अपनी बात को समाप्त करते हैं और पार्ट ऑफ स्पीच के जो हमने अंग बताए हैं, इन अंग को कैसे कहाँ पे यूज किया जाए इसके बारे में हम अगला वीडियो आपको देंगे। आज आपने मुझे समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा लाइक व सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।